So hello everyone, he is my roommate and he's from Germany and I was teaching Hindi to him. Can you say something in Hindi? No, I forgot. You can try. मैं Yeah, this one I know. Yeah. Jam. जाऊँ Yeah? मैं jam university. Yeah, मैं जाऊँ university. Yeah, that's what I told him last night. Okay, last one. Last one. You can have more. He actually liked the taste of hide and seek, so that's good. You have to think before speaking on camera, man. You have to think a lot. I'm really enjoying it and I got a cool roommate and he's an artist. He does skateboarding, he's a guitarist, he do rap and all that stuff. I'm gonna give his Spotify link so you guys can subscribe or follow him on Spotify and listen to his music. And we both are really camera shy. Okay, तो मैंने अभी हाइड एंड सीक दिए मैनुअल भाई को और he really liked it. So how's the taste? It's good? Nice? Perfect. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी क्लास है 8 बजे, इसलिए मैं जल्दी निकला हूँ। ऐसे मौसम में कहाँ क्लास लेने की मन होती है किसी की भी। और उसके बाद सामने व्यू देखो। भाई पहले इस प्यारे से नज़ारे को देखो और अब इस बेचारे बच्चे को देखो, हाथ में किताबें लेके पढ़ाई कर रहा है। ये ऐसे सुंदर मौसम में सुबह 8 बजे किसका मन करता है भाई, वो भी फिजिक्स पढ़ने का। मेरे पे क्रूज पार्टीज बहुत होती हैं। ये मेरे सामने ही है एक क्रूज, थोड़ा पास से दिखाता हूँ भाई तुम लोगों को। और मैं एकदम डेली लाइफ दिखा रहा हूँ कि यार किस हिसाब की रहती है। कल रात को मैनुअल मेरा रूममेट है, हम लोग रात को थोड़ा सा बात वगैरह करते हैं सब लोग और चिल करते हैं, अलग देशों के बारे में जानते हैं। अच्छा लगता है, मजा आता है दूसरे लोगों से बात करके और बहुत अच्छा लगता है कि भाई उनका क्या कल्चर है, उनके यहाँ क्या रीति रिवाज फॉलो होते हैं, उनकी भाषाएं क्या हैं। क्रूज यार ये बड़ा अच्छा है, देखो मेरे पीछे। ये तो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है पर अच्छा है। इस पे मतलब रेस्टोरेंट भी है और आप पार्टी कर सकते हो। महंगा भी नहीं है, आई गेस इट्स अराउंड 30 zlotys। पोलैंड में zloty होती है लोकल करेंसी, यूरो नहीं चलते यहाँ पे। तो zloty में आप मान लो 20 रुपये, तो 30 × 20 600 रुपये में तुम क्रूज पार्टी कर सकते हो। बहुत सही है। पर हाँ, इसके रेट्स चेंज होते रहते हैं, सच कुछ फिक्स्ड नहीं है कि इतने में ही होगा, लेकिन हाँ हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, कभी कभी अभी क्रिसमस आएगा तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो लेकिन अफोर्डेबल है, ऐसा कोई महंगा नहीं है। इंडिया में क्रूज़ पार्टी करोगे तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। खैर क्रूज पार्टी तो मत ही करो भाई, अभी पता नहीं क्या चल रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं भाई क्रूज व्रूज पे। अगर तुम रेफरेंस समझ गए हो तो। एक चीज नोटिस की है कि जर्मनी, पोलैंड, ये जो कंट्रीज हैं, इनकी तरक्की का राज ये है कि ये लोग अपनी भाषाओं में बात करते हैं, प्रेफरेंस उसको देते हैं। इंग्लिश को बोलते हैं लेकिन उसको ऐसा दर्जा नहीं दिया हुआ जैसे अपने इंडिया में कि उसको स्टेटस सिंबल बना के रखा हुआ है कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं होता, इंग्लिश नहीं आती तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, या फिर तुम्हें हर दूसरे मिनट पे कोई जज करने वाला बैठा है कि तुम्हारा एक्सेंट ऐसा है, IELTS में तुम्हारा ये स्कोर आया है, वो आया है। और जनरली जैसे तुम अगर साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे जाओगे या फिर किसी सिटी के पॉश एरिया में जाओगे तो वहाँ पे लोग मतलब अलग ही, ऐसा लगता है कि यूरोप में मैं हूँ और पैदा वो हुए हैं यूरोप में। ठीक है, अपनी लैंग्वेज को, जैसे मैनुअल है मेरा रूममेट, वो जर्मनी से है, लेकिन उसको इतना इंटरेस्ट था हिंदी सीखने में और इतने खुश मिजाज लोग हैं। और अपने यहाँ ये हालत है कि भाई अपन खुद ही हिंदी नहीं सीख रहे, अपन खुद ही हिंदी बोलने में शर्माते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे लोगों को इम्प्रेस करके करोगे भी क्या जो मतलब अपनी भाषा से ही प्यार नहीं करते। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि फालतू अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती उसमें इतना हेजिटेशन क्या है और उसमें इतनी दिक्कत क्या है। एक्चुअली में ये चीज हमें है ना सीखनी चाहिए इन लोगों से, यूरोपियन से और दूसरे देशों से, कि अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। हम लोग बहुत कम देते हैं, सिर्फ गालियों में ही मत दो रिस्पेक्ट। लाइक मैंने देखा है, देखे हैं और भी कुछ वीडियोस, लोग गालियां सिखाते हैं फॉरेनर्स को। वो कल को तुम्हारे देश आएंगे तो तुम क्या गालियों का इंप्रेशन दोगे उनको? गालियां वालियां मत सिखाया करो भाई, कुछ अच्छा सिखाओ, कुछ नॉर्मल बेसिक सिखाओ। अच्छा नहीं लगता ना यार, कल को कोई आए तुम्हारे देश दूसरे देश से
और वो ये इंप्रेशन लेके, उसको बेचारे को पता भी नहीं है। तुमने तो गालियां अपने फन के लिए सिखा दी, अपने वीडियोस में व्यूज के लिए सिखा दी। वो आ रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। नदी के पार जाके बात करते हैं भाई। उस व्यू को देख के ना मुझे एकदम हैरी पॉटर वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं कहीं वहीं तो नहीं हूँ। पता नहीं आप में से कितने लोग उदयपुर गए हो तो वहाँ पे भी ऐसा ही सेम सा सीन रहता है और उदयपुर जैसी फीलिंग आ जाती है। हाँ बस ये है, अपने यहाँ थोड़ी आबादी ज्यादा है, यहाँ आबादी बहुत कम है तो ज्यादा पता नहीं चलता। नहीं तो अपने यहाँ तो ऐसी जगह हो तो भाई कोई छोड़ता ही नहीं है, सभी चले जाते हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स पता नहीं कितनी बन जाती है अब तक। कोई टिकटॉकर ही मिलता अपने यहाँ भाई, ऐसी जगह कोई नहीं छोड़ता, सब रील्स बनाते हुए मिलते। सॉरी टिकटॉक बैन हो गया, हर इंस्टाग्रामर मिलता भाई, सब रील्स बना रहे होते हैं। मैं दिखाता हूँ कितना खाली है मेरे आसपास। देखो एक बार यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक सब खाली है, एक भी जना नहीं है, मैं अकेला हूँ बस। ये सोच सकते हो कि यहाँ पे कितनी आबादी कम है। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कई लोगों के मैसेज आते हैं मुझसे, पूछ भी रहे हैं कि भाई वहाँ पे लड़कियां हैं, ये है वो है, पार्टी करनी है और पता नहीं क्या क्या करना है। अगर आपका वो रीजन है तो ठीक है, आप पार्टी कितनी कर लोगे और लड़कियां भी ये सब कब तक कर लोगे। किसी भी जगह सिर्फ रुकने के लिए मत रुको, आपका रीजन हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको रुकना क्यों है। मैं आया हूँ, मैं पढ़ाई करने आया हूँ, काम करने नहीं आया कि भाई मुझे यहाँ पे लड़कीबाजी करनी है या मुझे यहाँ पे दारू पीनी है। ये जो सवाल पूछते हो शराब के, ये वो आप पीते होगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सब करने नहीं आया। मैं अपना शांति से पढ़ाई करने आया हूँ। भाई मेहनत के बाद बिना किसी एजेंट के खुद की मेहनत से एडमिशन मिला है तो मेरे पास ऑलरेडी 100 काम है, वो कर लूँ वही बेहतर है मेरे लिए। ये आलतू फालतू की चीजों में कुछ रखा नहीं है। ये नए नए शौक लग जाते हैं आजकल, कूल लग रहे हैं तो ठीक है, वो समय के साथ अकल आ जाती है। अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है उस सब में तो अपन ऐसे ही खुश हैं भाई। अपने को ऐसे ही घूमना फिरना पसंद है और पढ़ाई लिखाई ठीक है, खाना पीना बढ़िया है, बाकी अपने को कोई तीसरा कुछ मतलब नहीं है कि ऊपर वाला जहाँ ले जाएगा अपन चले जाएंगे। अपने को वो नहीं है कि ये सब करना है, आलतू फालतू की हरकतें। क्योंकि यहाँ अगर कुछ हो गया ना तो संभालने वाला खुद को खुद ही हूँ मैं। यहाँ से वो थोड़ी आएंगे कि हाँ जो चढ़ा देते हैं कि ये करो वो करो सब करो। इन चक्करों में मत पड़ा करो, मैं बता रहा हूँ। इंडिया में भी हो जाते हैं इन चक्करों में फालतू के और कॉलेज लाइफ अपनी पूरी खत्म कर लेते हैं। यू मस्ट हैव अ गोल एंड अ हार्डकोर रीजन टू फॉलो दैट गोल। भाई कोई रीजन तो तुम खुद को दो ना कि काम क्यों करना है। अगर तुम्हारा रीजन सिर्फ ये है कि भाई तुम्हें बाहर आना है, यूरोप देखना है, घूमना है और उसके बाद बस यहीं किसी भी तरह के पार्ट टाइम रुक जाना है, तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी भरा रीज़न है भाई। अपना देश बढ़िया है, इससे तो वहीं रुक जाओ। ये सवाल मुझे बहुत बेकार लगता है। मेरा भी ये मानना है, मेरी फैमिली का भी ये मानना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कर लो कि भाई कुछ भी कर रहे हैं बस कट रही है। तो काटनी नहीं है ना जिंदगी, पतंग थोड़ी है कि उड़ गई कट गई। बनाओ जिंदगी, काटो मत उसको।